हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 का नाम है हमारा रेखाएं और कोण। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जाकर के हम इसके प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा है एक रेखाखंड। देखिए तो यहाँ पर एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। इसका कहने का अर्थ ये रहा कि अगर मान लीजिए कि अगर एक हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन हम खींच रहे हैं कि ये कोई बिंदु ए नाम का कोई बिंदु है और ये बी नाम का कोई बिंदु है। अगर इससे होकर के हम लाइन खींचे तो ये जो है एक रेखाखंड कहलाएगा। क्यों? रेखाखंड जो होता है उसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि इससे होकर के अब इसको इधर नहीं बढ़ा सकते, इसको भी अब आगे हम नहीं बढ़ा सकते, तो इसको कहते हैं रेखाखंड। एक जो आता है किरण जो होता है उसका एक ही अंत बिंदु होता है। जैसे में यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर ये लाइन हम खींच दे, अगर ये लाइन को हम इसके एक साइड नहीं बढ़ा सकते हैं और एक साइड इसके बढ़ा सकते हैं, तो वैसा रेखा जिसके एक साइड ही हम सिर्फ उसको आगे बढ़ा सकते हैं उसको हम कहते हैं किरण कहते हैं। यानी कि इसका कहने का ये तात्पर्य है कि इसमें जो है केवल एक ही अंत बिंदु होगा। एक ही अंत बिंदु कहने का ये मतलब है कि इसकी एक तरफ हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरे तरफ इसको आगे हम नहीं बढ़ा सकते। या तो इसको ये साइड बढ़ा लीजिए या ये साइड बढ़ा लीजिए, ठीक, दोनों साइड में से किसी एक साइड को बढ़ा लीजिए या इस साइड को बढ़ा लीजिए आगे, ठीक। तो यहाँ पर ये साइड नहीं बढ़ेगा, अगर ये साइड बढ़ेगा तो ये वाला साइड नहीं बढ़ेगा, ठीक। इसी को हम कहते हैं किरण। देखिए एक जो आता है कोण के बारे में समझना है कुछ, तो ठीक, तो कोण जो होता है क्या होता है हमारा, कोण जो होता है एक दो किरण से बना होता है। यहाँ पर दो किरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो होता है ये इसका एक अंत बिंदु होता है दोनों का, ठीक। तो ये जो है इसको हम किरण बोलेंगे, ठीक, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं रेखाखंड बोलेंगे और नहीं रेखा बोलेंगे। ये जो कोण जो बनता है दो किरणों से मिल करके बनता है और इसके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, ये झुकाव जो होता है उसी को हम बोलते हैं कोण, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर ये जब दो लाइन जो है एक ही बिंदु पर मिल रहा है, कभी भी दो रेखा हो, दो लाइन हो, ठीक, कोई भी चीज़ दो हो, अगर कोई एक ही चीज़ पर आश्रित हो तो उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। अगर ये उभयनिष्ठ है तो ये बिंदु है तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहलाएगा हमारा? उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा, ठीक। देखिए तो ये बिंदु हमारा उभयनिष्ठ कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक, और ये यहाँ पर एक और किरण आ गया, यहाँ पर कोई एक और किरण आ गया, तो ये दोनों किरण जो है यहाँ पर आकर के मिल रहा है, ठीक। तो ये दोनों किरण या ये जो होगा उभयनिष्ठ बिंदु होगा और ये रेखा से जुड़ा हुआ है, ये दोनों जो है इसी रेखा से जुड़ा हुआ है। ये एम नाम का कोई रेखा है मान लेते हैं, ये ए नाम का कोई किरण है और ये बी नाम का कोई किरण है। तो ए नाम का किरण और बी नाम का किरण जो है एम नाम की रेखा पर ही आश्रित है, इसलिए इस रेखा को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ रेखा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर अब हम कोण के बारे में समझ लिए हैं। अब कोण को बारीकी से हम समझेंगे कि आखिरकार कितना डिग्री रहेगा तो किस कोण को हम क्या कहने वाले हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण जो होता है वैसे कोण जो 0 से लेकर 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये कोई भी अगर एंगल दिया हुआ होगा, अगर वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वो हमारा कहलाएगा न्यून कोण। जैसे में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, नहीं 0 होना चाहिए और नहीं 90 होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक, सपोज डेट ये एक 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 जो है 0 और 90 के बीच में आता है तो ये कहलाएगा हमारा न्यून कोण। एक आता है हमारा समकोण। समकोण जो होता है हमारा वो 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए उसका कोई भी कोणों का माप अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम समकोण, ठीक। जब भी अगर आपको इस तरह से कोई भी एंगल नज़र आए तो उसको हम बोलते हैं समकोण। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये होगा हमारा समकोण कहलाएगा। एक आता है अधिक कोण। अब अधिक कोण किसको कहते हैं? तो ध्यान से यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि अधिक कोण किसको कहते हैं। अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो भी कोण होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बना लिए, सपोज डेट ये जो है 120 डिग्री का एंगल है, ये 90 और 180 के बीच में आता है, इसको हम अधिक कोण बोल सकते हैं, ठीक।
चलिए, तो यहाँ पर अधिक कोण समझ लिए, यहाँ पर हम ऋजु कोण समझेंगे। यहाँ पर जो हम समझने वाले हैं ऋजु कोण समझने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ऋजु कोण, तो जिस कोण का माप अगर मान लीजिए 180 डिग्री हो, अगर 90 डिग्री होता था उसको हम समकोण बोलते थे, अगर 180 डिग्री उसका माप हो तो उसको हम बोलेंगे ऋजु कोण। अगर मान लीजिए 180 डिग्री माप हुआ तो उसको बोलेंगे ऋजु कोण। अगर मान लीजिए 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, तो उस कोण को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, उस कोण को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अगर मान लीजिए कोई भी कोण 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का हो तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बना देते हैं 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बना देते हैं 200, ये देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 250 डिग्री का कोण है, सपोज डेट ये कि 250 डिग्री का कोण है। असल में ये एंगल अगर नापेंगे तो 250 डिग्री नहीं पूरेगा, क्योंकि ये जो है स्केल्स जो ही प्रोटेक्टर होता है उससे नहीं खींचा गया, इसलिए अगर सपोज डेट इसको 250 डिग्री मानेंगे तो 180 360 के बीच में आता है, तो ये होगा प्रतिवर्ती कोण। अब हम समझेंगे पूरक कोण। क्या समझेंगे, पूरक कोण। देखिए पूरक कोण जो होता है, यदि दो कोणों को जोड़ने पर, यदि कोई मान लीजिए कोई एंगल है, एगो A1 मान लेते हैं, एगो एंगल को A2 मान लेते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ गया तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। जैसे में अगर मान लीजिए 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है, अगर ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो ये होगा पूरक कोण। अगर मान लीजिए यहाँ पर 70 डिग्री लिखे प्लस में 30 डिग्री, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 डिग्री आएगा, तो ये जो होगा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं 90 डिग्री से एक भी एंगल कम होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से एक एंगल ज़्यादा या एक एंगल कम होगा तो वो पूरक कोण नहीं कहलाएगा। तो पूरक कोण कहलाने के लिए दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना जरूरी है, तो ये होगा हमारा पूरक कोण, लेकिन ये जो होगा पूरक कोण नहीं होगा। एक आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोण किसको कहते हैं, तो संपूरक कोण यदि दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, दो कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री आ रहा है 180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं हम संपूरक कोण, ठीक। जैसे में यहाँ पर आप देखिएगा अगर मान लेते हैं 120 या प्लस में 60 डिग्री, तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आ रहा है 180, तो यहाँ पर ये कहलाएगा संपूरक कोण, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर 150 ले लिए प्लस में 40 ले लिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 190 आएगा, तो ये संपूरक कहलाएगा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं आया है। अब हम पढ़ेंगे आसनन कोण। अब हम पढ़ेंगे आसनन कोण। देखिए आसनन कोण किसको कहते हैं, आसनन कोण वैसे कोण होते हैं जिनके बीच जो होना चाहिए एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, ठीक। उभयनिष्ठ उसका बिंदु भी होना चाहिए उभयनिष्ठ। जैसे में यहाँ पर मान लीजिए कोई ए, यहाँ पर कोई ए नाम का बिंदु है, यहाँ पर कोई बी नाम का है, ठीक। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पर कोई किरण गया और साथ ही में ये इधर गया, तो यहाँ पर ये दो एंगल बना, ठीक। तो यहाँ पर दो एंगल बना, हमने बताया कि कोई भी दो चीज़ अगर एक ही चीज़ पर आश्रित हो यानी एक ही चीज़ पर डिपेंड हो, तो देखिए ये दो एंगल जो है एक ही चीज़ डिपेंड है, इस पर ही डिपेंड है। अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं M, इसको N मान लेते हैं, ठीक। अगर M ये जो ये एंगल है और ये एंगल दोनों जो है बीच वाले पर डिपेंड है, तो ये कहलाएगा हमारा उभयनिष्ठ भुजा, और ये जो है हमारा देखिए ये कहलाएगा हमारा उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा, ठीक। तो ये जो दो एंगल है हमारा आसनन कोण कहलाएगा। उसके बाद आता है यदि मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं आता, जैसे में यहाँ पर देखिए ये दो एंगल है एक ही कोण से बना, लेकिन इसका डायरेक्शन यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये जो है ए नाम का, ये बी नाम का मान लीजिए, ये एन नाम का है और ये एम नाम का है, तो ये ए बी और ये एन जो है एक ही मतलब एक ही समतल में है, इसलिए ये जो होगा आसनन कोण नहीं कहलाएगा। ऐसे कोणों को हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। इस तरह के जो भी कोण रहेंगे उसको कहेंगे कोणों के रैखिक युग्म, ठीक, कोणों का रैखिक युग्म। देखिए यहाँ पर आसनन कोण क्या हुआ, तो आसनन कोण में जो होता है कि उभयनिष्ठ भुजा होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक। ये जो लाइन इसका अलग अलग है, ठीक, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो एक समतल में ही है, इसलिए इसको हम कहेंगे कोणों के रैखिक युग्म, इसको कहेंगे हम आसनन कोण। अब आप याद रखिएगा कि जब भी कोणों का रैखिक युग्म हो तो उसके योग जो होते हैं उसको योग को कहते हैं, उसका योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। जो भी कोणों का रैखिक युग्म होगा वो 180 डिग्री का हमेशा बनेगा। और एक बात और याद रखना है आप लोगों को, संरेख बिंदु आखिरकार किसको कहते हैं, संरेख बिंदु। तो देखिए यहाँ पर संरेख बिंदु किसको कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है, इसी लाइन पर अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु आ जाए तो उसको संरेख बिंदु कहते हैं। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु,
3 बिंदु आया तो इसको बोलेंगे संरेख बिंदु, अगर 3 से अधिक आया तो भी उसको बोलेंगे संरेख बिंदु। तो इस प्रकार से अब हमें पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण। देखिएगा यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? यदि मान लीजिए कोई दो रेखा एक दूसरे को काट रही है तो उसके आमने सामने का कोण जो होता है वो होता है बराबर, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यदि मान लीजिए ये दो लाइन, ये एम नाम का कोई रेखा है, ये एन नाम का कोई रेखा है, तो ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को काट रही है तो इसके आमने सामने का जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए आए कि ये दो कोण, ये दो रेखा अगर एक दूसरे को काट रही है, अगर पूछे ये बराबर कैसे हुए तो उस समय कारण आप दीजिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण के कारण है, ये जो आमने सामने का कोण है जो बराबर हुआ है। ठीक, चलिए तो शीर्षाभिमुख कोण पढ़ लिया। यहाँ पर कुछ अभी गृहीत दिया गया है बुक में आपके, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे में यहाँ पर आप देखिएगा तो अभी गृहीत 6.1 दिया गया है। ठीक, तो अभी गृहीत 6.1 में है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे में यहाँ पर देखिए ये कोई रेखा है, ठीक, तो यहाँ पर एक किरण है, इस पर खड़ा कर दिए तो ये जो कोण बनेगा इस दोनों कोणों का योग जो होगा कितना डिग्री होगा? तो 180 डिग्री, यानी कोण 1 और कोण 2 इसको मान लेते हैं, तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पर कितना डिग्री आएगा? तो 180 डिग्री आएगा। ठीक, देखिए इसके बाद जो है हमारा कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। जैसे में यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आसन्न कोण है, इसको अगर दो जोड़ने पर 180 डिग्री दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि ये जो रेखा है ये उभयनिष्ठ रेखा है। क्यों? क्योंकि इसी पर ये हमारा डिपेंड है, ये भी डिपेंड है, ये भी डिपेंड है। ठीक, इसलिए ये उभयनिष्ठ रेखा है, तो ये जो है एक उभयनिष्ठ रेखा का काम करेगा, ये एक रेखा का काम करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिया था उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आप स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले हम समझ लेते हैं। ठीक, यदि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति 6.13 में रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी AB नाम का कोई रेखा और CD नाम का कोई रेखा जो है बिंदु O पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि ये काटती है। ठीक, यहाँ पर अब देखिएगा कि कोण AOC यानी AOC और BOE दोनों को जोड़ने पर जो है 70 डिग्री दिया गया है। ठीक, अब BOD का मान 40 डिग्री दिया गया, BOD का मान 40 डिग्री दिया गया है, तो हमको निकालना है कि BOE और प्रतिवर्ती COE का निकालना है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसमें जो भी कुछ दिया होगा उसको पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे में यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या क्या दिया गया है, तो ये पर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर हमको पहले लिखेंगे दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या दिया है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोण AOC और साथ ही में कोण BOE, ये दोनों का मान कितना, ये दोनों को जोड़ने पर आता है 70 डिग्री। ठीक, अब है BOD जो है 40 डिग्री दिया गया है। ठीक, अब हमें निकालना है कि BOE कितना डिग्री आएगा और साथ ही में प्रतिवर्ती COE कितना डिग्री आएगा। ठीक, देखिए चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये CD लाइन और AB लाइन एक दूसरे को आपस में काट रही है। जब भी हम लोगों ने हमने बताया था कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि AOC और BOD जो है आपस में बराबर होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोण को दर्शाना हो तो वैसे जो जिस कोण को आपको दर्शाना हो उसको बीच में लिखिएगा। जिस तरह से यहाँ पर हम O को दर्शा रहे हैं, यहाँ पर O बीच में लिखाया है और A और C साइड में लिखाया है। A और C जो है डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं और O जो है एंगल को दर्शा रहे हैं, इसलिए A और C को साइड में लिखे हैं और O को बीच में लिखे हैं। तो आप अगली बार से ध्यान रखिएगा कि जिस कोण को हम दर्शाते हैं उस कोण को हम बीच में लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो AOC और BOD बराबर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण AOC और बराबर जो है कोण BOD। तो देखिए यहाँ पर जो इसका कारण लिखते चलेंगे कि आखिरकार किस कारण से है जो ये बराबर हुए हैं।
ईर्षाभिमुख कोण के कारण जो है ये बराबर हुए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जब एक दूसरे को काटते हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उस कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। AOC का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है, AOC का मान देखिए, AOC का मान नहीं दिया गया है, नहीं लिखेंगे। BOD का मान 40 डिग्री है तो 40 डिग्री लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि AOC बराबर 40 डिग्री। तो AOC का मान हमें निकल करके आ चुका है। देखिए यहाँ पर हमें निकालना था BOE, ठीक, BOE निकालना था, यानी ये वाला एंगल BOE निकालना है। तो BOE निकालने के लिए अगर AOC और BOE दोनों को जोड़ने पर 70 डिग्री आ रहा है, हमें AOC का मान पता है, तो यहाँ पर हम BOE निकाल आसानी से सकते हैं। देखिए तो कोण AOC प्लस में कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया गया है। तो AOC का मान हम 40 डिग्री निकाले हैं तो 40 लिख लेंगे, कोण BOE है तो BOE बराबर में 70 डिग्री, प्लस में 40 है, बराबर की उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 70 माइनस 40, तो कोण BOE बराबर जो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो कोण BOE हमारा निकल करके आ चुका है। और अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती COE। तो COE निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 ये तीनों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री आएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोण AOC प्लस में कोण COE प्लस में कोण BOE, इसको जोड़ने पर जो है कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो है एक ही रेखा पर स्थित है, ये सब एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये जो एक हाफ सर्कल बनाएगा, जो हाफ सर्कल जो होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो भी आसनन कोण है उसका मान जो होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक। तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख दिए। AOC का मान कितना दिया गया है तो 40 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40 डिग्री। और COE का मान हमें निकालना है, नहीं पता है तो COE लिख देंगे, प्लस में BOE का मान पता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तो कोण COE 40 और 30 कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए जब भी कोई प्लस में अगर रहे उसको बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं। देखिए 180 है तो पहले 180 लिखेंगे, अगर प्लस में है तो बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में होगा, अगर माइनस में रहे तो इसको प्लस में होगा, अगर गुना में रहती है इसको भाग में होगा, अगर भाग में रहती है ये गुना में होगा, तो प्लस में रहती है प्लस में होगा तो माइनस में होगा। तो COE बराबर जो 180 में से अगर 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री। तो देखिए हमें COE निकल चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर देखिएगा भाई कि हमें निकालना है कि प्रतिवर्ती COE निकालना है। तो जब भी आपको प्रतिवर्ती निकालना पड़े, ये एंगल तो आ चुका है लेकिन हमें प्रतिवर्ती बोला है निकालने के लिए, तो जब भी प्रतिवर्ती निकालना होगा आपको तो 360 में से उसको घटा दीजिएगा। तो ये देखिए प्रतिवर्ती कोण COE, अगर इसको निकालना है तो कितना में से घटाएंगे 360 माइनस कितना आया 110 आया, तो 110 घटा देंगे। तो यहाँ पर 0 6 में से एक जाएगा तो 5, 3 में से एक जाएगा तो 2, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा आंसर 250। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन किधर चलते हैं। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर जो है XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी XY रेखा और MN रेखा जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होगा, यानी कि ये वाले कोण और ये वाला कोण जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर जो है POY 90 डिग्री दिया गया है, POY 90 डिग्री दिया गया है, और साथ ही में A और B का अनुपात जो है 2:3 दिया गया है। तो हमें निकालना क्या आखिरकार C क्या होगा, यानी A और B जो है दोनों का अनुपात दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि आखिरकार दिया क्या क्या गया है, तो जो भी दिया गया है क्वेश्चन में उसको पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B जो दिया गया है 2:3, A और B का अनुपात 2:3 दिया गया और C हमें निकालना है। तो देखिए जो भी कोण जो है उसको हम x मान लेंगे, जो भी कोण हो उसको हम x मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कोण को हम मान लेते हैं x, तो A का अनुपात कितना है 2। देखिए जो भी अनुपात होता है फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाला से, सेकेंड वाला को सेकेंड वाला से, तो A का मान कितना है 2, तो A बराबर होगा 2x, B का मान कितना है 3, तो इसका होगा 3x। ठीक, देखिए तो यहाँ पर जो होगा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A है B है और ये POY, अगर ये हाफ सर्कल बनाते देखिए तो यहाँ पर हाफ सर्कल बनेगा, तो जो भी हाफ सर्कल होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आखिरकार A को जोड़ने पर, कोण A को जोड़ने पर, कोण B को जोड़ने पर और साथ ही में हमें कोण POY को जोड़ने पर जो आने वाला है कितना डिग्री आने वाला है, तो 180 डिग्री। और A का मान जो है हमें 2x पता है, B का मान 3x पता है और POY का मान जो यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ पर 3 और 2 जो होगा 5x होगा, बराबर होगा 180 माइनस में 90 डिग्री होगा।
तो 5x बराबर जो है कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर इसको हम काटेंगे तो ये हमारा 18 से कटेगा, तो x का मान जो है 18 आएगा। लेकिन हमारा एंगल अभी भी नहीं निकला है, क्योंकि ये जो हम 2x माने हैं। तो इसके x की जगह पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो है 2x है तो 2x की जगह पर जो है 18 होगा, तो 18 दूना 36, यानी a का मान हमें कितना आ चुका है, 36। अब b का मान निकालेंगे तो b का मान हमें दिया है 3x, तो 3 है 3, और x की जगह पर x का मान हमारा आया है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, 18 तिया 54 हमारा डिग्री। तो यहाँ पर अब हमें नहीं a निकालना था नहीं b निकालना था, चलिए तो हमें c निकालना था, तो हम c की इधर चलते हैं। आखिरकार c निकलेगा तो निकलेगा कैसे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये m n रेखा जो है, ये m और n रेखा ये हाफ सर्कल बना रहे हैं। तो ये हाफ सर्कल बना रहे हैं तो दोनों का मान 180 डिग्री होगा, यानी कि ये कोण b और कोण c का मान जोड़ने पर कितना डिग्री आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। तो कोण बी या प्लस में कोण सी बराबर जो 180 डिग्री। कोण बी का मान 54 डिग्री आया है, तो 54 लिख देंगे। कोण सी का मान हमें निकालना है, नहीं पता है। देखिए 54 प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। कोण सी बराबर जो है 10 में से 4 जाएगा तो कितना डिग्री, 6 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 7 में से 5 से जाएगा तो 2, यहाँ पर बचेगा 126 डिग्री। तो यहाँ पर हमें निकल करके आ चुका है कि कोण सी का मान जो 126 डिग्री आएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के इधर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार जो है हमें दिया क्या किया गया। तो यहाँ पर दिया गया PQR, हमने बताया था कि जो भी एंगल दिया जाता है वो बीच में लिखा जाता है, और जो भी साइड में दिया जाता है वो डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर देखिएगा PQR, तो PQR यहाँ पर Q हो गया, PRQ यानी PR, यानी ये वाले एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि PQS और PRT बराबर, यानी PQS और PRT ये जो बाहर वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये दोनों जो है बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर देखेंगे तो ये जो एक हाफ सर्कल बना रहे थे, दोनों के 100 जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये भी एक हाफ सर्कल बना रहा है तो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पहले हमें दिया क्या गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है कि कोण PQR जो है बराबर है कोण PRQ के, ठीक। और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है हमें कि कोण जो है PQS बराबर में कोण PRT। तो देखिए हमें पिक्चर इस प्रकार से दिया गया है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है T। तब हमें सिद्ध करना है कि PQS जो है PRT के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो है ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के हाफ सर्कल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PQR, यानी कि जिसको भी हमें एंगल दर्शाना रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो इसलिए हम Q को लिखेंगे बीच में, Q को लिख दिए बीच में। अब इसके साइड में देखिए डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो इसके डायरेक्शन इधर P आया और R आया, तो साइड में लिख देते हैं P और R, एंगल हो गया प्लस में। देखिए अब इसका डायरेक्शन किधर, इसका डायरेक्शन इधर और इधर जा रहा है, यानी बीच में लिखेंगे Q और साइड में लिखेंगे P और S। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल P और S, यानी कि इसको हमें जोड़ने पर कितना डिग्री, 180 डिग्री आने वाला है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि PQR जो है PRQ के बराबर है। तो PQR के जगह पर हम PRQ लिख सकते हैं और PRQ के जगह पर हम PQR लिख सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि PQS जो है PRT के बराबर है। तो यहाँ पर PQR को बदलेंगे तो हो जाएगा PRQ। यहाँ पर PQR जो है बराबर है PRQ के, इसलिए PQR के जगह पर PRQ हम लिख लिए हैं। प्लस में कोण PQS बराबर जो है 180 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा देखिएगा कि ये दोनों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें R एंगल लेना है, इसलिए R को लिखेंगे बीच में लिख लिए। इसका डायरेक्शन देखिए इधर गया है और इधर गया, तो इधर आया है P, तो P लिखेंगे, इधर आया है Q, या तो Q लिख देंगे यहाँ पर, या S लिखना है तो आप PRS भी लिख सकते हैं, PRQ भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में PRQ दिया है इसलिए हम PRQ को लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एंगल प्लस में देखिए अब PRT, यानी कि R को लिखेंगे बीच में, ये एंगल हमें दर्शाना है तो R को बीच में लिखेंगे, P को साइड में, T को भी साइड में, ये एंगल हो गया, ये आएगा हमारा 180 डिग्री। तो ये होगा समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखिए हम समीकरण अगर 1 एवं 2 से लिखेंगे तो PRQ और PQ 180 डिग्री से 180 डिग्री तो कट जाएगा, इसलिए जो होगा PRQ जो होगा किसके और प्लस में PQS जो है किसके बराबर होगा, PRQ और प्लस में PRT। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समीकरण
दो में से एक को घटाने पर या एक में से दो को घटाने पर, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए पी आर क्यू और पी आर क्यू सेम है तो इसको काट देंगे हम, और पी क्यू एस जो है किसके बराबर है, कोण पी आर टी के बराबर है। तो ये जो हमारा देखिए हमें यही सिद्ध करना था कि पी क्यू एस और पी आर टी बराबर है, तो ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर अब हमारा प्रूव हो चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रूव। चलिए तो हम चौथा नंबर क्वेश्चन समझने चलते हैं। देखिए चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि x और y, ये x है और ये y है, ये दोनों को जोड़ने पर है जो w और z के बराबर आता है। तो हमें सिद्ध करना है कि a o b एक रेखा, यानी a o b और एक रेखा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हमें सिद्ध करना है कि a o b एक रेखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक, देखिए तो आपने पढ़ा है अभी गृहीत अगर 6.2 को हम देखेंगे यहाँ पर, तो आपने क्या पढ़ा है 6.2 में पढ़ा कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री आ गया तो उनकी जो भी अउभयनिष्ठ भुजा होती है वो एक रेखा बनाती है, यानी जो भी अउभयनिष्ठ भुजा होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, वो जो बनाती है एक रेखा बनाती है। तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि जो आसन्न कोण है उसका योग 180 डिग्री है। यानी इसका करने का मतलब है कि या तो एक्स वाई आप सिद्ध कीजिए कि 180 डिग्री है, या डब्ल्यू जेड सिद्ध कीजिए कि 180 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक पूरा सर्कल बनाएगा तो यहाँ पर 360 डिग्री हो सकता है बराबर में, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पहले लिख लेते हैं कि आखिरकार हमें दिया क्या क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है भाई, जो x और y जो है किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है। हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a o b जो है एक रेखा है। देखिए हमारा जो पिक्चर जो है हमें किस प्रकार से दिया गया है, तो पिक्चर हमारा है ये लाइन है इस तरह से, ठीक, एक लाइन इस तरह से दिया गया और एक लाइन इस तरह से दिया गया। इसका मान जो है x है, ये जो है हमारा w है, ये जो जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको o मान लिए हैं, ये जो है हमारा z है और ये जो एंगल है हमारा उसको माने हैं y। ये है हमारा a, ये b, ये c और ये d। ये देखिए पूरा सर्कल जो बनाता है 360 डिग्री बनाता है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो होगा कोण x y या w और z, कोण x y w और z तीनों चारों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। तो देखिए x और y जो w और z के बराबर है, x प्लस वाई w प्लस z के बराबर है, तो या तो आप x प्लस वाई को लिख लीजिए कि w प्लस z, या w प्लस z को हम x प्लस वाई में बदल सकते हैं। तो x प्लस वाई की जगह पर अगर हम मान लीजिए w प्लस z लिखे तो प्लस में होगा w प्लस z, ये पहले से था तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर में 360 डिग्री। w कितना था, तो 2, z कितना पूरा, तो हमारा 2 पूरा, बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर w और z दोनों में 2 2 है, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा w और प्लस में बचेगा z, बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। ये गुना में है तो इसको काटेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, यानी w प्लस z जो है हमारा कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। तो हमें यही सिद्ध करना कि अगर दो कोणों का अगर हम 180 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो जो भी अउभयनिष्ठ होता है, यानी कि ये वाला लाइन जो है a o और b जो है एक रेखा बनाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अभिगृहित 6.2 से AOB एक रेखा है। अभिगृहित 6.2 क्या कहता है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री आ गया तो जो भी ये अउभयनिष्ठ भुजा होगा वो हमारा क्या बनाएगा, तो ये एक रेखा बनाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AOB क्या है, एक हमारा रेखा है। चलिए तब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की इधर। 5वां नंबर क्वेश्चन में हमारा, चलिए तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ROS, यहाँ पर देखिए तो ROS जो है ये जो एंगल बना रहा है ये जो हमारा आधा है, तो किस कहते हैं, QOS में से अगर POS को घटाएंगे तो उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसका आधा हमारा क्या है, ROS है। ठीक, तो इसको हम सिद्ध करेंगे। इसको किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक, चलिए तो हम पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है कि जो है POQ एक रेखा है और किरण OR रेखा PQ पर लंब है, यानी कि O और R जो है PQ पर लंब है, यानी कि इधर भी 90 डिग्री बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। यानी कि कह रहा है कि OR जो है OR रेखा PQ पर लंब है।
इसका कहने का मतलब है कि जो भी आर ओ क्यू बनेगा और पी ओ आर बनेगा, यानी कि पी ओ आर बनेगा और जो भी क्यू ओ आर बनेगा, ये दोनों जो होगा 90-90 डिग्री का होगा। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस में से अगर 1/2 घटाएंगे कोण क्यू ओ एस घटे कोण पी ओ एस। तो हमारा पिक्चर जो किस प्रकार से दिया गया है, तो हमारा पिक्चर है, देखिए, तो ये एक लाइन है, ठीक, इसका नाम है P, इसका नाम है O और इसका नाम है Q। यहाँ पर एक लंब आया है, तो यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पर एक लंब है जिसका नाम है R, इसी से एक और रेखा गया है जिसका नाम है S। तो यहाँ पर S लिखेंगे, यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट करता है इसको O है ये, ठीक। चलिए, तो हम यहाँ पर जो है Q है इसका मान, चलिए तभी इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों कोण अगर बराबर दिया गया है, अगर हम इसको घटाएंगे कि क्यू ओ एस में से अगर पी ओ एस घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा पी ओ क्यू बचेगा। देखिए, जैसे में यहाँ पर जो है इस प्रकार से दिया गया है, ये इस प्रकार से दिया गया है, ठीक, कि ये एक लाइन है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अगर मान लीजिए ये पूरा भाग में इतना जो भाग है, इतना भाग में से अगर इतना भाग को हम घटा देंगे, ठीक, तो ये हमारा इतना ही भाग बचेगा। इसको हम, इसका नाम क्या है, इसका नाम P है, इसका नाम O है, इसका नाम Q है, इसका नाम S है। तो वही हम बोले कि QoS यानी कि इतना भाग जो है उसमें से अगर PoS यानी इतना भाग को हम घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, POQ बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में कि POQ क्वेश्चन में दर्शाया गया था कि QROR रेखा जो है, OR रेखा PQ पर लंब है, OR ये जो है हमारा R है, ठीक, याद रखिए, ये जो है हमारा R है, OR रेखा जो है PQ पर लंब है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा गया था कि कोण POR जो है किसके बराबर है, कोण QOR। ये आया कहाँ से, तो हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, तो हम लिखेंगे दिया है। तो देखिए POR के जगह पर P, ठीक है, हमारा पिक्चर जो है ये इधर से है POR। तो POR को बराबर करने के लिए ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा ये पूरा एंगल पूरा हो जाएगा। तो लिखेंगे POS, क्या लिखेंगे कि कोण POS और साथ ही में जोड़ेंगे ROS को, तो कोण ROS ये किसके बराबर है, QOR का। तो QOR को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं कि QOS है, अगर इसको हम घटाएंगे, QOS में से अगर घटाएंगे QOR, जैसे में यहाँ पर देखिए ये पूरा है, इस पूरा में से अगर इतना को हम घटा देंगे, इतना को हटा देंगे तो हमारा बचेगा QOR बच गया, ठीक। देखिए, ये देखिए यहाँ पर QOS लिए, ये पूरा QOS था, इसमें से अगर हम ROS घटाएंगे तब हमारा इतना जा करके बचेगा। तो यहाँ पर जो होगा हमारा लिखाएगा कोण ROS, ये देखिए इसको घटाएंगे तब ना ये हमारा इतना पूरेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ROS, यहाँ पर ROS लिख दिए हैं। POR कैसे पूरा भाई, तो POR इस तरह से पूरा कि ये जो कोण था भाई कि POS था और ये ROS नाम का एक कोण था, तो ये दोनों को हम जोड़ दिए, तो इस दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना, ये POR के बराबर आ गया। तो देखिए यहाँ पर POS ROS QOS ROS, हमें क्या क्या चाहिए, ROS चाहिए, QOS चाहिए, POS चाहिए। तो ROS मिल चुका है, QOS चाहिए तो QOS मिल चुका है, POS चाहिए तो POS मिल चुका है, तो ये सब हमारा मिल चुका है। देखिए ये कोण ROS है तो इसको लिख लीजिए, ठीक। ये माइनस में कोण ROS तो इसको लाएंगे तो इधर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। बराबर में कोण QOS है, ये प्लस में POS है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कोण POS। देखिए, तो कोण एगो कोण ROS, एगो और कोण ROS, यहाँ पर बचेगा दोगो कोण ROS बराबर में QOS घटे में कोण POS। तो दो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो ये QOS घटे में हो जाएगा कोण POS, ये गुना में 2 था, इधर आएगा था भाग में। अगर इसको हम इस तरह से हम तोड़ेंगे कि कोण ROS जो है 1/2 होगा कोण QOS घटे कोण POS के, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है प्रूफ, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रूफ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है एक्सरसाइज 6.1 का। देखिए, यहाँ पर दिया गया था कि यदि यह दिया है कि XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, पहले इसका हम पिक्चर नहीं दिया गया, पहले इसका हम पिक्चर बनाएंगे,
ठीक। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, देखिए पहले एक रफ में पिक्चर बना लेते हैं कि यहाँ पर यदि किरण वाई क्यू जो है जेड वाई पी को, देखिए पहले एक्स वाई जेड दिया गया 64 डिग्री, तो हम वाई बीच में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये कितना डिग्री दिया गया, मान लीजिए 64 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ठीक। एक्स वाई को हम बिंदु पी तक बढ़ाते हैं, यानी एक्स वाई नाम का जो बिंदु है तो इसको हम पी तक बढ़ाते हैं, यानी कि इसको कहाँ तक हम बढ़ाते हैं, एक्स वाई का नाम बिंदु है, इसको पी तक बढ़ा दिया जाता है। और दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे यदि किरण जो है वाई क्यू, किरण जो है ये हमारा वाई है, देखिए वाई और क्यू जो है जेड वाई पी को, जेड वाई और ये हमें कितना तक बढ़ाए, पी तक बढ़ा दिए, तो इसका मान पी होगा। ये जो है हमारा वाई क्यू जो है, वाई और एक क्यू जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ये होगा हमारा क्यू। तो ये दो को कोण जो होगा आपस में बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये एक्स तो ये भी होगा हमारा एक्स। अब हमें निकालना है कि तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स निकालना है, मतलब कि एक्स वाई और क्यू, ये दो को कोण निकालना है। और साथ ही में हमें निकालना है कि प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। चलिए तो इसको हम सीधा कर लेते हैं थोड़ा पिक्चर, तो हमारा इस तरह से पिक्चर बना है। तो पिक्चर को एक बार और समझने की प्रयास करेंगे। चलिए तो पिक्चर को एक बार और समझा देते हैं कि यहाँ पर जो है दिया गया था कि एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री है। ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री आ रहा है। ठीक। देखिए ये इस तरह से है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर इस पिक्चर के अनुसार देखेंगे तो अगर मान लीजिए जेड इस तरह से अगर इधर मानेंगे तो हमारा उल्टा पिक्चर बन जाएगा। इसलिए जेड को हम जो है किधर मानेंगे, इसको जेड को ऊपर मानेंगे, इधर एक्स मानेंगे और इधर वाई मानेंगे। ये जो हमारा बनेगा 64 डिग्री बनेगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए इसको एक्स वाई को बिंदु पी है, जो एक्स वाई रेखा है इसको पी तक बढ़ाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर इसको हम बढ़ाते चले, ये हमारा बढ़ गया, ये मान लेते हैं ये जो है हमारा पी है। ठीक। देखिए यहाँ पर दिया गया कि वाई और क्यू जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करते हैं। जेड वाई पी जो है ना, इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। कौन, तो वाई और क्यू दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि अगर इसका मान एक्स तो इसका मान भी हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्या क्या निकालना है, तो हमें पता करना है कि कोण एक्स वाई क्यू कितना डिग्री है। ठीक। और साथ ही पता करना है कि प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। देखिए पहले इसमें हमें लिखना था कि आखिरकार क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था कि कोण एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री है, तो यहाँ पर हमें लिखना था दिया है 64 डिग्री, ये हमें दिया गया था। और ये जो है वाई और क्यू जो है किसको समद्विभाजित कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है वाई क्यू जो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विभाजित करती है। ठीक। देखिए तो हम निकालते हैं, अगर देखिएगा तो ये तीनों कोनों जो एक हाफ सर्कल बनाता है, तीनों का मान जो होगा 180 डिग्री। तो x प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक। ये इसका मान एक्स वाई जेड का मान हम डायरेक्ट 64 लिख दिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x होगा, प्लस में हो जाएगा 64 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो 2x होगा 180 डिग्री, प्लस में 64 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 64 हो जाएगा। देखिए 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यहाँ पर 116 बचेगा। जब इसको 2 से आप काटेंगे तो इसको जब 116 को 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 8 16। यहाँ एक्स का मान जो है हमारा कितना डिग्री आएगा 58, यानी कि जो है एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स किधर गया, एक्स वाई क्यू चाहिए। तो एक्स वाई क्यू जो है हमें कितना 64 डिग्री और एक्स को जोड़ेंगे। तो एक्स वाई क्यू को पता करने के लिए किसको जोड़ेंगे, 64 को जोड़ेंगे और ये एक्स को, हमें एक्स जोड़ना है, वाई जोड़ना है, क्यू जोड़ना है, यानी कि पूरा का पता करने, पूरा को पता करने के लिए इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 64 प्लस में हो जाएगा एक्स। तो एक्स का मान कितना डिग्री आएगा 58, तो यहाँ पर लिख देंगे 58, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 5 11 1 12। तो हमारा एक्स वाई क्यू का मान निकल चुका है 112। अब हमें निकालना है क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का मान कितना डिग्री आया है भाई, तो क्यू वाई पी जो है एक्स मान है, तो एक्स का मान हमारा 58 डिग्री है, तो क्यू वाई पी का मान भी 58 डिग्री होगा। लेकिन हमने बताया था कि जब भी प्रतिवर्ती निकालना तो उसको 360 डिग्री में से घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58।
तो 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा 302। तो हमारा प्रतिवर्ती QYP का मान निकल चुका है 302 डिग्री। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6 प्रश्नावली 6.1 खत्म हो चुका है। तब हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।